80 to 90% ऑफ द एडोलेसेंट्स को एक्ने होता है। एक्ने की मोस्ट कॉमन वैरायटी जो होती है उसमें ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होता है। तो इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूंगी, क्या होता है, क्यों होता है, इसका आप घर पे क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं और आप इसे हमेशा के लिए छुटकारा कैसे पा सकते हैं। हाय, मैं हूँ डॉक्टर पूजा गुप्ता, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन केयर क्लिनिक भोपाल से। मैं इंस्टाग्राम पे छोटे वीडियोस वगैरह और स्किन केयर टिप्स अपलोड करती रहती हूँ। अगर आपने मुझे अभी वहाँ तक फॉलो नहीं किया है तो स्टार्ट कर दीजिए, ये टिप्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करिए ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक्ने एक्चुअली 4 वैरायटी का होता है, ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 4 तक। ग्रेड 1 में आता है ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स और ग्रेड 4 में आता है बिग बड़े बड़े बम्स और पस्ट्यूल्स। हम सबके फेस पे सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, वो ग्लैंड्स जो हमारे एडोलेसेंस यानी कि 13 to 14 ईयर्स ऑफ एज में एक्टिवेट हो जाते हैं। ये थोड़ा सा फ्लूइड जैसा लिक्विड सिक्रीट करते हैं जिसको बोलते हैं सीबम, और ये बाल की जड़ पे छोटे से पोर में के नीचे सिचुएटेड होते हैं। ये पोर्स हमारे फेस पे, आर्म्स पे, बैक पे हो सकते हैं। बेसिकली जो ये सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं इनका सिक्रीशन जो सीबम के फॉर्म में होता है वो इन पोर्स के छेद में छोटा सा कलेक्ट हो जाता है। अगर उस पोर की ओपनिंग बड़ी होती है तो ये अपने आप सिक्रीशन के फॉर्म में बाहर आ जाते हैं, जैसा कि ऑयली फेस के फॉर्म में। बट अगर ये बाहर नहीं निकल पाते और ये उसी की जड़ पे डिपॉजिट होते जाते हैं तो ये एक वाइट चीज़ी मटेरियल बनाते हैं। अब अगर आपके पोर की साइज़ बहुत छोटी है तो ये बेसिकली बाहर के डस्ट से, ऑक्सीजन से, एयर से एक्सपोज नहीं हो पाते। ऐसे सिचुएशन में ये दिखते हैं वाइट हेड्स की तरह, या जिसको बोलते हैं क्लोज्ड कॉमेडोन्स। दूसरा ऑप्शन होता है कि अगर इन पोर्स के ओपनिंग जो है वो चौड़ी हो जाए तो जो अंदर का सेबेशियस यानी कि सीबम मटेरियल है वो एयर से ऑक्सीडाइज हो जाता है, डर्ट और डस्ट उसके ऊपर बैठती है और फिर वो दिखता है एक ब्लैक क्लोज्ड कॉमेडा या ब्लैक हेड की तरह। इससे प्रॉब्लम क्या होती है, ये सालों तक ऐसे ही बना रहता है, बढ़ता है तो है ही। अगर आप इसको प्रेस करके निकालने की कोशिश करते हैं तो स्कार और पिगमेंटेशन या ओपन पोर्स छोड़ के चला जाता है। एक पर्टिकुलर पैच की तरह लोगों के चीक्स पे बना रहता है और बार बार उनको रेकरेंट उसी पैच में एक्ने आता है और पूरा फेस क्लियर होता है। इसका मेन रीज़न ये है कि उतनी एरिया में उनको मल्टीपल कॉमेडोन्स हैं जिसमें बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं। पहला तो फेस बिल्कुल टच नहीं करना है, दिन में 2 बार फेस वॉश करना है। 2 बार से ज़्यादा कोशिश करिए क्या फेस वॉश नहीं करिए। हमेशा कोई भी मेकअप या फेस प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो लेबल में नॉन कोमेटोजेनिक ज़रूर पढ़ लीजिए। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो इतने माइक्रोफाइन होते हैं पर वो पोर्स में जाके बैठ जाते हैं, आपके पोर्स को क्लोज कर देते हैं और फिर उस वक्त आपको एक्ने प्रेसिपिटेट हो जाता है या कॉमेडोन्स प्रेसिपिटेट हो जाता है। ऐसा अक्सर उन पेशेंट्स में देखा गया है जो पार्लर में जाके फेशियल वगैरह करा देते हैं कॉमेडोन्स को या एक्ने को रिमूव करने के लिए। फेस पे और चेस्ट पे या सर पे बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगाना है। डाइट में आपको बहुत सारे चेंजेस करने की ज़रूरत है। इस डाइटरी मॉडिफिकेशन की एक पर्टिकुलर लिस्ट है, आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर टैब में छोड़ दूँगी, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो ग्लाइकोलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड वाला एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश यूज़ करिए। आप वंस अ वीक आराम से फेस स्क्रब कर सकते हैं, बहुत हार्शली नहीं, स्मूथली। रात में आप रेटिनॉल्स लगा सकते हैं। याद रखिएगा रेटिनॉल को मलना, मसाज करना बिल्कुल भी नहीं है, हल्के हाथ से लगाना है। अगर आपको बार बार रेड बम्स या पस वाले दाने हो रहे हैं तो हम बेंजोल पेरोक्साइड का स्पॉट ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं। सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए, इसके बारे में भी मैं अपने एक वीडियो में बता चुकी हूँ जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। अगर ये सारे होम ट्रीटमेंट्स, होम रेमेडीज़ करने के बाद भी आपको कॉमेडोन से छुटकारा नहीं मिल रहा है, यानी कीलों से नहीं मिल रहा है, तो आप हमें दिखा सकते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट को। अब मेडिसिन बहुत एडवांस हो गई हैं, चीज़ें चेंज हो गई हैं और अब इतने अच्छे मेडिसिन हैं कि आप एक बार अपना 4-5 मंथ 6 मंथ्स का कोर्स कर लेते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म रिलीफ हो जाता है। बट अगर आपको कीले हैं फेस पे तो उसको मैनुअली रिमूव ही करवाना पड़ता है, वो मेडिसिन से नहीं जाता। उसे मैनुअली क्लियर करा सकते हैं इंस्ट्रूमेंट की मदद से, बस वो थोड़ा सा पेनफुल होता है। और दूसरा ऑप्शन होता है आप इसको अपने मेडिसिन को केमिकल पीलिंग के साथ कंबाइन कर लीजिए। पील में एक्चुअली आपके 4 to 5 डेज स्किन पील ऑफ होती है, स्किन की जो टॉप मोस्ट डेड लेयर है वो रिमूव हो जाती है, जो कॉमेडोन्स या कीले होती हैं उसका माउथ ओपन हो जाता है, अपने आप झड़ के गिर जाता है। इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली आपका फेस भी क्लियर होता है, आपका पिगमेंटेशन कम हो जाता है और स्कार बनने की टेंडेंसी भी कम हो जाती है। ये पेनलेस मेथड होता है और सेटिंग्स में होता है, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक चुन सकते हैं।
आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी इसका आंसर करने का। थैंक यू।